हेलो किसान साथियों, नमस्ते। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र कुमार। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं मिर्च क्रॉप के ऊपर आने वाले एक डिजीज़ के बारे में। उस डिजीज़ का नाम डाईबैक एंथ्रेक्नोज है। तो उस डिजीज़ की पूरी डिटेल अपने इस वीडियो के अंदर जानेंगे, साथ ही के अंदर अपने इसका मैनेजमेंट भी जानेंगे। इस डिजीज़ का प्रमुख कारण क्या है फैलने का, और उसके पीछे उस फंगस का अपने किस प्रकार ये क्रियाविधि करती है जिससे अपने फल और फ्रूट होते हैं जो आपको नष्ट होते दिखाई देंगे। तो सबसे पहले अपने उस फंगल स्पीसीज का नाम अपने जान लेते हैं, उससे रोग का अपने साइंटिफिक नाम जान लेते हैं। उसका साइंटिफिक नेम है कोलेप्टोट्राइकम कैप्सिकम, जो अपने एक फंगल का उस अपने इस डिजीज़ का नाम है। साथ ही में अपने इसके बात कर लेते हैं इसकी जो अन्य प्रजातियाँ आती हैं अपने कोलेप्टोट्राइकम, अपने एक्यूटेटम प्लस में ग्लूस्पाइड, इसकी जो अन्य प्रजातियां हैं जो इस रोग को फैलाने के पीछे अपने मकसद रखती है। अब अपने बात कर लेते हैं इसके सिम्टम आपको फसल के ऊपर किस प्रकार दिखाई देते हैं। जो मिर्च क्रॉप होती है उसके ऊपर तो इसके सिम्टम आपको दिखाई देते हैं। मिर्च क्रॉप के आपको सिम्टम देखने को मिले पत्तियों और तना तथा और फलों पे इसके सिम्टम दिखाई देंगे। जो फल होते हैं शुरुआत में जो अपने ग्रीन फल होते हैं अपने मिर्च के, तो वो रेड कलर के अंदर आते हैं, तब उस समय इसके सिम्टम आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो लाल रंग की जो मिर्च होती है आपको हल्के गोल धब्बे आपको दिखाई देंगे, जो बाद में ब्राउन होके पूरा जो फल होता है अपने सड़ जाता है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो फंगस जो कवक होते हैं उसके माइसीलियम या फिर अपने स्क्लेरोसियम आपको दिखाई देने को मिलेगी। जो अपने फल होता है पूरा सड़ के और जो उसके बीज के ऊपर जाके पूरा जो फल होता है उसको खराब कर देती है जो फंगस होती है। अब अपने बात कर लेते हैं जो अपने रोग फैलने का जो मेन बढ़िया कंडीशन क्या रहती है। तापमान लगभग उस रोग को 20 से 24 सेंटीग्रेड अपने सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर चाहिए, और 95% अपने रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी होती है उसको आपने ये चाहिए। अब अपने बात कर लेते हैं जिसका डाईबैक जो तने के ऊपर आता है, तने के ऊपर आपको क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। जो पौधे की शाखाओं जो ऊपरी भाग की सूखने लगती है, आपको शुरुआत में जो पौधे की शाखाएं हैं ऊपरी भाग की जो आपको सूखनी दिखाई देती है, और ऊपर से पौधे नीचे की ओर बढ़ता है और नीचे से जो पूरा अपने पौधा है बिल्कुल सूख जाता है। जो रोग का शुरुआत में आपको सिम्टम दिखाई देगा पौधे की ऊपरी शाखाओं से दिखाई देगा, ऊपरी शाखाओं से के बाद फिर नीचे शाखाओं पे आ जाता है, और उस हिसाब से धीरे धीरे टहनियाँ और धीरे धीरे सूखने शुरू हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है फंगस का जो अटैक आ जाता है, फंगस उसको धीरे धीरे खाती है। फंगस के जो माइसीलियम होते हैं आपको वैसे दिखाई नहीं देते, आपको माइक्रोस्कोप से या फिर लेंस से आप देखते हो तो उससे आपको दिखाई दे जाते हैं। तो रोगी शाखों की पत्तियां अपने सूख के गिर जाती। अगर यह अवस्था अगर फल लगने से पहले आ जाती है तो उसके ऊपर फल नहीं लगते। अब मैं बात कर लेता हूँ जो पत्तियों पर इसके जो सिम्टम दिखाई देते हैं। पत्तियों पर सिम्टम दिखाई देते हैं शुरुआत में जो पत्तियां होती है ग्रीन कलर की होती है, उसके ऊपर आपको पैचेस दिखाई देते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं। जो धब्बे होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं, ब्राउन धब्बों के बीच में अपने एक व्हाइट अपने एक सपोर्ट दिखाई देता है। व्हाइट कलर का जो सपोर्ट होता है उसके अंदर फंगस के अपने माइसीलियम या फिर स्क्लेरोसियम उसके अंदर पाए जाते हैं। जो स्क्लेरोसियम होते हैं वो फंगस होती है जो अपने उसके क्लोरोफिल को अपने पत्तियों की खाती रहती है और धीरे धीरे पत्ती को डैमेज कर देती है, और पत्तियां अपने पूरी झुलस के अपने नीचे गिर जाती है। जिस हिसाब से आपको मैंने पूरे रोग के बारे में बताया, जैसे इसके जो सिम्टम पहले आपको तने पे दिखाई देते हैं, बाद में आपको फ्रूट पे दिखाई देते हैं और बाद में पत्तियों पे दिखाई देते हैं। इस हिसाब से ये लगभग 10 से 50% अपने लॉस अपने यूज़ करते हैं। जो मेन इसके कारण होता है 10 से 50% ये फसल को हानि पहुंचा देते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं इससे रोग को अपने मैनेजमेंट कैसे करें। आपको एक शानदार दवा बताऊंगा, उसका एक छिड़काव करते ही आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। उस दवा का नाम है अपने नेटिवो, जो बायर कंपनी का एक नेटिवो आती है। नेटिवो के अंदर जो टेक्निकल कंपोजिशन पाया जाता है टेबुकानाजोल अपने 50% प्लस में आपको ट्राइफ्लोक्सोस्ट्रोबिन आपको 25% WG फॉर्म के अंदर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक फंगिसाइड है जो आपको क्रिएटिव और प्रोटेक्टिव रूप में आपको शानदार रिजल्ट दिखाई देते हैं। इसका छिड़काव में आपको डोज रखना है 15 ग्राम 15 लीटर पानी के हिसाब से, प्लस में आपको स्टिकर का भी इसके साथ यूज करना है, तब आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये फंगस को भी खत्म करता है, साथ ही के अंदर आपको फसल के अंदर ग्रीनरी भी लाता है, आपको शानदार रिजल्ट आपको देखे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।